गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 को। चैप्टर 5 में आज ये हमारी पहली वीडियो है, पहली क्लास है। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा है। इसके बारे में आप 10th में बहुत सारा पढ़ चुके हैं, उसी को यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रिवील किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स का इसी चैप्टर से पूछा जाता है। अब चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है इसको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेचीदा भी हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इसको ज़्यादा इजीली लेते हैं। कई कई टर्म्स जो होते हैं आपस में उलझ जाते हैं, डिफरेंस नहीं कर पाते कि इसकी डेफिनेशन क्या थी, उसकी डेफिनेशन क्या थी। खैर, उन चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे बाद में अच्छे से। अगर कोई आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 5 को। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। अब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, इनहेरिटेंस का मतलब होता है वंशागति। तो वंशागति का सिद्धांत हम इसमें पढ़ेंगे और वेरिएशंस की और वंशागति की ही स्टडी हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उनको क्लियर करेंगे। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। आपने 10th में पढ़ लिया होगा, उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर वर्ड है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को आपको पता होना चाहिए कि वो जेनेटिक्स क्या होता है। वर्ड तो ये बहुत बार हम सुनते हैं कि जेनेटिकली है, ये है, लेकिन जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो जेनेटिक्स जो है वो एक स्टडी है। जेनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं प्रिंसिपल्स की, मैकेनिज्म की, किसकी? हेरिडिटी की, यानी कि जो वंशागति होती है उसके सिद्धांतों की और उसकी क्रियाविधि की हम स्टडी करते हैं, और वेरिएशंस की। तो ये जेनेटिक्स कहलाता है। तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ग्रेगर जोर मेंडल, ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। ग्रेगर जॉन मेंडल ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले एक प्रीस्ट थे जो चर्च में रहते थे। इन्होंने ही जेनेटिक्स की नींव रखी। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये बात आपको पता होगी, आई होप सभी को पता होगी जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो जेनेटिक्स को क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम हेरिडिटी की। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है, कहते हैं ना, नस्लवाद, या फिर नस्ल, या फिर वंशागत, या आनुवंशिकी। इसे हम क्या कहेंगे? आनुवंशिकी। यानी कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जिस प्रोसेस के थ्रू पेरेंट्स के कैरेक्टर्स या ट्रेट्स या जीन्स, कुछ भी कह लीजिए, ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से बच्चों के अंदर, ऑफस्प्रिंग में, संतानों के अंदर, उस प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। इस तरह से आप समझिए इसको। भाई आपके अंदर आपके फादर मदर के कैरेक्टर्स हैं, आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू आए हैं? हेरिडिटी के थ्रू आए हैं। ठीक है, हेरिडिटी के थ्रू दो तरीके से कैरेक्टर्स या ट्रेट्स बच्चों में या ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। या तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऑर्गेनिजम्स तो हमें दो ही तरह के पढ़ने हैं, एक असेक्सुअल और सेक्सुअल। अब हम कौन हैं? हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारे अंदर सिर्फ सेक्सुअली ही ट्रांसमिशन होता है जीन्स का या ट्रेट्स का। जो ट्रेट्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं वो किन पर होते हैं? क्रोमोसोम्स पर होते हैं। और क्रोमोसोम्स पर किस रूप में रहते हैं? वो जीन्स के रूप में रहते हैं। अब ये दो चीज़ें हैं, जीन्स और ट्रेट्स और कैरेक्टर्स। इनको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर का मतलब होता है गुण, प्रॉपर्टी।
या कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लिख सकते हो, गुण। अब गुण जैसे कि बॉडी कलर है, तो बॉडी कलर ये एक कैरेक्टर हुआ किसी भी ऑर्गेनिजम्स का। अब इस बॉडी कलर के या इस कैरेक्टर के दो ट्रेट हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, वाइट या फेयर या फिर ब्लैक, ठीक है। या तो कोई मनुष्य गोरा होगा या फिर काला होगा, गोरी चमड़ी का होगा या काली चमड़ी का होगा, इस तरह से आप समझिए। तो ये गोरी चमड़ी और काली चमड़ी दोनों है तो त्वचा का ही रंग, बॉडी का ही रंग, तो ये दोनों क्या कहलाए, ट्रेट कहलाए। जबकि बॉडी का जो कलर है वो एक कैरेक्टर है, तो एक कैरेक्टर के दो ट्रेट्स होते हैं, इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं या इनके जो ट्रेट्स हैं वो क्रोमोसोम्स पर रहते हैं, किसके रूप में, जीन के रूप में। तो जो जीन आपके अंदर आपके पेरेंट्स से आए हैं वही आपकी सिमिलैरिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पेरेंट्स के साथ, समझ रहे हैं ना। कोई कहता है ना भाई ये तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है, इसका बिहेवियर जो है, इसका आचरण जो है, इसका जो स्वभाव है, बिहेवियर है, वो उसके पिता पर है। तो वो पिता पर किस तरह झलक रहा है, किस तरह से उसके अंदर आया, किस तरह से वो ट्रांसमिशन हुआ, बिकॉज ऑफ जीन्स। वो जीन्स ही, वो क्रोमोसोम्स का हिस्से ही, वो डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स ही जो जीन कहलाते हैं, वो क्रोमोसोम्स के थ्रू उसकी बॉडी में आए, इस तरह से। बिल्कुल नाक नक्श अगर मदर पर चला गया बच्चे का, तो वो भी किसके थ्रू आया है, जीन्स के थ्रू ही आया है। आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से हेरिडिटी एक प्रोसेस है ट्रांसमिशन का। किस ट्रांसमिशन का मतलब, कैरेक्टर ट्रेट्स का या जीन्स का, जिससे कि वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं वेरिएशंस की। वेरिएशंस क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सेम स्पीसीज हैं, दो की बात करते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ए है ये बी है, क्या ए और बी दोनों सेम हैं, नहीं है भाई। एक ऑर्गेनिजम्स हैं, है तो सेम, दो कुत्ते हैं सेम स्पीसीज के हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर होगा, साइज का होगा, थोड़े बहुत बिहेवियर का होगा, ठीक है। तो इस तरह से उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं या डिसिमिलैरिटीज हैं वही वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशंस का मतलब होता है विभिन्नता। अब मैं बात करता हूँ, एक बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। इस दुनिया में इतने सारे इंसान हैं, लगभग 7.5 बिलियन इंसान हैं। 7.5 बिलियन का मतलब लगभग 7.5 अरब लोग इस दुनिया में रहते हैं। उन सभी इंसान, वे सभी इंसान एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, सभी की शक्लें अलग हैं, सभी के रंग अलग हैं, सभी का बिहेवियर अलग है, सभी की मानसिकता सोच अलग है, सभी की के जो कल्चर हैं, जो जो चीज़ें हैं, सब कुछ विचारधाराएं अलग अलग हैं। तो ये सब वेरिएशंस हैं, विभिन्नताएं हैं। हमारा भारत देश इतनी विभिन्नताओं से भरा हुआ है, इसमें अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग एक तरह से कह सकते हैं संस्कृतियों के लोग रहते हैं। तो ये सब वेरिएशंस हैं। तो वेरिएशंस भी कब आते हैं, जब हेरिडिटरी के अंदर जब ट्रांसमिशन होता है क्रोमोसोम्स का या ट्रेट्स का या जीन्स का, तो उस दौरान चीज़ें अदला बदली होती हैं, ठीक है। तो ये होता है वेरिएशन। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम्स को, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ऑटोसोम्स क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इस बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।